जब संकट इतना गहरा हो जाए कि सांस लेना भी भारी लगे, जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई राह न दिखे, तब भी एक शक्ति होती है जो आपके साथ खड़ी रहती है, चुपचाप, बिना बताए, बिना किसी घोषणा के। और वो शक्ति है पवन पुत्र हनुमान की। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उनके संकेतों को पहचान पाते हैं? क्योंकि हनुमान जी जब रक्षा करते हैं तो वो किसी को बताते नहीं, वो बस करते हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 7 संकेतों की बात करने वाले हैं जो ये बताते हैं कि महावीर हनुमान इस वक्त भी आपके चारों ओर अपना कवच बनाए हुए हैं। इस वीडियो को अभी बंद मत करिए, क्योंकि जो बात आज आप यहां सुनेंगे वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सत्य हो। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये केवल एक पंक्ति नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है जो सदियों से करोड़ों भक्तों के जीवन में प्रमाणित होता आया है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वो एक ऐसी दिव्य सत्ता है जो सतयुग से लेकर आज तक इस धरती पर विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण सभी में एक बात समान रूप से कही गई है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो आज भी हैं और जो उनकी शरण में है वो कभी अकेला नहीं होता। लेकिन हम अक्सर उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम संकेतों को नहीं समझते, हम उनके आशीर्वाद को पहचानते नहीं। हम बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा में छोटे छोटे दिव्य इशारों को अनदेखा कर देते हैं। तो आइए आज उन 7 संकेतों को समझते हैं जो शास्त्रों के आधार पर ये सिद्ध करते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहला संकेत है अचानक आए संकट का बिना कारण टल जाना। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई बड़ा नुकसान होते होते बच गया हो, कोई दुर्घटना जो होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, कोई समस्या जो आपको निगलने वाली थी लेकिन अचानक खत्म हो गई। आप सोचते हैं भाग्य अच्छा था, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये भाग्य नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है। सुंदरकांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी नाम की राक्षसी उन्हें रोकती है। वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे वरदान प्राप्त था कि जब तक उसे कोई नहीं हराएगा लंका सुरक्षित रहेगी। लेकिन हनुमान जी की एक मुष्टि से वो पराजित हो जाती है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में ये वर्णन है कि लंकिनी ने स्वयं कहा कि जो पुण्यात्मा है उसकी रक्षा के लिए देव शक्तियां स्वयं खड़ी हो जाती हैं। ये केवल लंका की कथा नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कथा है जिसके जीवन में हनुमान जी का कवच है। जब आपके रास्ते में आई हुई बाधाएं अचानक हट जाएं, जब जो होना तय लग रहा था वो ना हो, जब बिना किसी प्रयास के संकट दूर चला जाए, तो उस क्षण में एक पल रुकिए और मन में महावीर का स्मरण कीजिए, क्योंकि ये संयोग नहीं, ये संरक्षण है। दूसरा संकेत, हनुमान जी के नाम का बार बार सुनाई देना या मन में आना। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि किसी दिन अचानक जय हनुमान या राम राम आपके मन में बिना किसी कारण के आने लगता है। आप कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक मन में हनुमान चालीसा की कोई पंक्ति गूंजने लगती है। कोई आपके सामने हनुमान जी का नाम लेता है और आपका मन तुरंत उधर खींच जाता है। ये कोई मानसिक घटना नहीं है, ये एक दिव्य संकेत है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब किसी भक्त पर विपत्ति आने वाली होती है तो उससे पहले उस भक्त के मन में भगवान का स्मरण बढ़ जाता है। ये ईश्वर का तरीका है अपने भक्त को सचेत करने का। नाम स्मरण केवल पूजा नहीं है, ये एक दिव्य संचार है जो परमात्मा और भक्त के बीच होता है। जब हनुमान जी किसी की रक्षा करते हैं तो वो पहले उसके मन को अपनी ओर खींचते हैं। उसे भीतर से एक आंतरिक शांति मिलती है और वो शांति ही उनका कवच है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। अर्थात जब राम का नाम जिह्वा पर हो तो हर द्वार पर एक दीपक जलता है। और हनुमान जी तो स्वयं राम के परम भक्त हैं। जहां राम का नाम है वहां हनुमान स्वयं विराजते हैं। तो जब भी आपके मन में बिना बुनाए उनका नाम आए, समझिए वो आपके पास हैं। तीसरा संकेत, और ये सबसे गहरा है, जब जीवन में एक अजीब सी आंतरिक शांति मिले, भले ही बाहर तूफान हो। ये वो क्षण है जो हर भक्त के जीवन में एक बार जरूर आता है। जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो, जब समस्याएं पहाड़ जैसी हों, जब कोई रास्ता न दिखे और फिर भी भीतर से एक आवाज आती है कि सब ठीक होगा। कोई कारण नहीं होता उस विश्वास का, कोई प्रमाण नहीं होता, फिर भी वो भाव आता है। ये भाव हनुमान जी की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है।
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो ज्ञान दिया, उसमें एक स्थान पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में होता है उसे एक ऐसी आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है जो किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं आती। ये स्थिरता ईश्वर का वरदान है। हनुमान जी जब किसी की रक्षा करते हैं तो वो केवल बाहरी संकटों को नहीं हटाते, वो भीतर से भी उस व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। याद कीजिए, जब हनुमान जी सीता माता को लंका में अशोक वाटिका में मिले थे तो माता की स्थिति क्या थी? चारों ओर राक्षसियां थीं, पति से बिछड़ी हुई थीं, लेकिन माता सीता डरी नहीं थीं, टूटी नहीं थीं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर राम का नाम था, और जहां राम का नाम है वहां हनुमान की शक्ति है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता के इस धैर्य का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। जब हनुमान जी ने उन्हें राम की अंगूठी दी तो माता ने कहा, मुझे पहले से ही विश्वास था कि राम भेजेंगे। ये विश्वास ही हनुमान कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह है। अब आइए चौथे संकेत की ओर, और ये संकेत बहुत ही विलक्षण है। वो है जब आपके जीवन में बुरी संगति, नकारात्मक लोग या हानिकारक परिस्थितियां अचानक खुद ब खुद दूर हो जाएं। ये प्रसंग केवल भीम की विनम्रता की शिक्षा के लिए नहीं था, ये बताने के लिए था कि हनुमान जी की शक्ति का कोई पारावार नहीं है, और जो उनकी शरण में है वो ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित जगह में है। अब एक क्षण के लिए रुकिए, इन 7 संकेतों को एक बार मन में दोहराइए। संकट का अचानक टल जाना, मन में बिना कारण हनुमान जी का नाम आना, भीतरी शांति का मिलना, बुरी संगति और नकारात्मकता का दूर होना, स्वप्न में दर्शन, भक्ति की ओर मन का खिंचना और अटूट विश्वास का जागना। अगर इनमें से एक भी संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है तो एक काम कीजिए, अभी इसी क्षण मन ही मन हाथ जोड़िए और कहिए, धन्यवाद महावीर, आपकी कृपा है मुझ पर। क्योंकि कृतज्ञता वो द्वार है जिससे ईश्वर की कृपा और अधिक बढ़ती है। हनुमान चालीसा की ये पंक्ति याद करिए, तुम्ह्रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने विभीषण को राम की शरण लेने का मार्ग दिखाया, और विभीषण जो लंका के राजघराने में थे, जो रावण के भाई थे, जो हर तरफ से फंसे हुए थे, वो भी राम की शरण में आकर न केवल सुरक्षित हुए बल्कि लंका के राजा भी बने। यही हनुमान जी की कृपा का स्वभाव है। वो केवल रक्षा नहीं करते, वो उत्थान भी करते हैं। वो केवल संकट से नहीं बचाते, वो संकट को अवसर में बदल देते हैं। स्कंद पुराण के काशीखंड में वर्णित है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करता है उसके नवग्रहों का दोष स्वयं नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनि की 7.5 हो, मंगल दोष हो, राहु केतु की पीड़ा हो, हनुमान जी की कृपा से वो सब शांत हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, शिव के अंश हैं, और शिव से बढ़कर कोई ग्रह दोष निवारक नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात और जाननी चाहिए, हनुमान जी की कृपा केवल उन्हें मिलती है जो सच्चे हैं, जो भीतर से निर्मल हैं, जो अहंकार को त्याग कर उनकी शरण में आते हैं। रामायण में सुग्रीव और बाली का प्रसंग इसी का उदाहरण है। बाली बलशाली था, बाली के पास शक्ति थी, लेकिन बाली के भीतर अहंकार था, और सुग्रीव के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने राम की शरण ली। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से मिलाया, और परिणाम क्या हुआ? सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना, बाली का अंत हुआ। यह संदेश है, शक्ति से नहीं, भक्ति से रक्षा होती है। जो व्यक्ति हनुमान जी के शरण में आता है वो ईश्वर की उस असीम शक्ति से जुड़ जाता है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, और फिर उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है, यो देवः स रक्षति, अर्थात जो देव है वही रक्षा करता है। और हनुमान जी देवों के देव हैं, वो रुद्रांश हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, वो अष्टसिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी हैं। उनकी रक्षा में जो है उसे किसी और रक्षा की आवश्यकता नहीं। तो अब से एक काम कीजिए, प्रतिदिन बस एक बार सुबह उठकर या रात को सोने से पहले हनुमान जी का स्मरण कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अगर कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो बस इतना कहिए, जय हनुमान। बस ये पर्याप्त है, क्योंकि हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने यही कहा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सब बंधन छूट जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक बार के स्मरण से भी हनुमान जी सुनते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, और वो अपने भक्तों के प्रति सदा सजग रहते हैं। सुंदरकांड में माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ, अर्थात तुम सदा के लिए अमर रहो, गुणों के भंडार बनो। और ये आशीर्वाद आज भी जीवित है। हनुमान जी आज भी हैं, वो चिरंजीवी हैं, और जो उनका स्मरण करता है उस पर माता सीता का भी आशीर्वाद है।
ये सोचकर ही मन भर आता है। जब तुम अकेले होते हो, जब रात गहरी होती है, जब आंसू रुकते नहीं और कोई नहीं होता सुनने वाला, तब भी एक वीर तुम्हारे साथ है, जो न थका है कभी, न हारा है कभी, जो तुम्हारी हर पीड़ा सुनता है, जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है और जो हर उस पल में तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए रखता है। उनका नाम है महावीर हनुमान, बजरंगबली, केसरी नंदन, पवन पुत्र, रामदूत, अंजनी सुत। जितने नाम उतनी शक्तियां, जितनी शक्तियां उतनी कृपाएं। तुलसीदास जी ने जो चालीसा लिखी, उसकी अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत सेई सर्ब सुख करहीं। अर्थात जो केवल हनुमान जी की भक्ति करे, उसे किसी और देवता की आराधना की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी स्वयं सब सुख देने वाले हैं। ये वचन तुलसीदास जी का नहीं है, ये वचन उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा। ये वचन स्वयं महावीर का है। तो आज से ये प्रण लीजिए, ये कोई कठोर नियम नहीं है, ये बस एक संबंध है, एक भक्त और उसके प्रभु के बीच का संबंध। आप हनुमान जी को याद कीजिए, वो आपको कभी नहीं भूलते। आप उनसे मांगिए, वो कभी मना नहीं करते। आप उनकी शरण में आइए, वो कभी दूर नहीं जाते। और अगर आज का ये सत्य आपके मन को छू गया हो, अगर इन 7 संकेतों में से किसी ने आपके जीवन की कोई घटना याद दिलाई हो, अगर इस वीडियो को देखते देखते आपने एक बार भी मन में जय हनुमान कहा हो, तो ये संयोग नहीं है। ये हनुमान जी ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये उनका संकेत है, ये उनकी कृपा है, ये उनकी रक्षा है। अब एक छोटी सी विनती है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो में हम ऐसे ही शास्त्रीय सत्य लेकर आते हैं, जो आपकी आत्मा को पोषण देते हैं, आपके मन को शांति देते हैं और आपके जीवन को दिशा देते हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत, इन्हीं के प्रकाश में हम जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ये वीडियो उन सभी प्रिय लोगों को भेजिए जिन पर आप हनुमान जी की कृपा देखना चाहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। हम सब जानते हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, और जब हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते, तब कभी-कभी अचानक वो परिस्थितियां खुद ही बदल जाती हैं। वो व्यक्ति खुद ही दूर हो जाता है, वो रास्ता खुद ही बंद हो जाता है। ये हनुमान जी की सूक्ष्म कृपा है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ रोग केवल शारीरिक बीमारी नहीं है। रोग का अर्थ है वो हर चीज जो आत्मा को कमजोर बनाए, वो संगति, वो विचार, वो वातावरण जो हमें ईश्वर से दूर ले जाए। हनुमान जी उन सब को नष्ट करते हैं। स्कंद पुराण के हनुमान महात्म्य खंड में वर्णित है कि हनुमान जी का स्मरण करने वाले व्यक्ति के आसपास से भूत, प्रेत, नकारात्मक शक्तियां और दुर्भावनापूर्ण लोग स्वयं दूर होने लगते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये शास्त्रीय सत्य है, क्योंकि हनुमान जी महाबली हैं। उनकी शक्ति के सामने कोई भी नकारात्मक तत्व टिक नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई बुरा रिश्ता, कोई हानिकारक आदत या कोई नकारात्मक व्यक्ति अचानक आपके जीवन से बाहर हो जाए, तो रोइए मत, शोक मत कीजिए। हाथ जोड़िए और कहिए, धन्यवाद महावीर, आपने बचा लिया। 5वां संकेत। ये संकेत उन लोगों के लिए है जो रात को अजीब सपने देखते हैं। जब हनुमान जी स्वप्न में दर्शन दें। वाल्मीकि रामायण और अनेक पुराणों में स्वप्न को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जिसके द्वारा देव शक्तियां अपने भक्तों से संवाद करती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी के स्वप्न दर्शन बहुत अलग होते हैं। वो भयभीत नहीं करते। उनके दर्शन के बाद एक गहरी शांति आती है, एक अजीब सा साहस जागता है मन में। अगर किसी व्यक्ति को हनुमान जी का स्वप्न आता है, चाहे वो उनका रूप हो, उनका रंग हो, उनका ध्वज हो या केवल उनकी उपस्थिति का भाव हो, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित है कि जो देवता किसी के स्वप्न में आते हैं, उनका उस व्यक्ति के प्रति एक विशेष संबंध होता है। वो देवता उस व्यक्ति के जीवन में किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। हनुमान जी का स्वप्न में आना ये बताता है कि वो उस व्यक्ति के जीवन में एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। अथर्ववेद में भी स्वप्न विद्या का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि देवों के दर्शन स्वप्न में तब होते हैं जब वो भक्त को किसी आने वाले संकट से सावधान करना चाहते हों या उसे ये बताना चाहते हों कि मैं हूं, डरो मत।
तो अगर आपको हनुमान जी का स्वप्न आया हो या उनके रंग लाल सिंदूरी का स्वप्न आया हो या किसी वानर का दर्शन हुआ हो और जागने के बाद मन शांत और हल्का लगा हो, तो ये उनका आशीर्वाद है, ये उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। छठा संकेत, और ये संकेत आपको चौंका देगा। जब आपके जीवन में अचानक भक्ति की ओर मन खिंचने लगे, जब मंदिर जाने की इच्छा जागे, जब हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ने का मन करे बिना किसी बाहरी कारण के। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में भगवान कपिल देव ने देवहूति को ज्ञान देते हुए कहा है, साधो नाम संगः सर्व सिद्धिदः, अर्थात भक्ति का जागरण तब होता है जब ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति पर होती है। भक्ति भक्त नहीं जगाता, भक्ति ईश्वर जगाते हैं। जब हनुमान जी किसी की रक्षा करते हैं तो वो उसे पहले भक्ति की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि जहां भक्ति है वहां संकट टिक नहीं सकता। जहां राम का नाम है वहां हनुमान की शक्ति है, और जहां हनुमान की शक्ति है वहां कोई विपत्ति नहीं आ सकती। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिन जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी। अर्थात जो स्त्री पुरुष रघुनाथ का यश सुनते हैं उनके सब मनोरथ त्रिपुरारी शिव पूर्ण कर देते हैं। और हनुमान जी तो स्वयं शिव के अंश हैं, रुद्रावतार। जब भक्ति जागे तो समझिए उनका कवच आपके चारों ओर बन रहा है। तो अगर आपके मन में अचानक हनुमान जी के दर्शन की इच्छा हुई हो, अचानक मंदिर जाने का मन किया हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने की इच्छा जागी हो, तो ये आपकी इच्छा नहीं है, ये उनका बुलावा है। वो आपको अपने पास बुला रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। और अब सातवां संकेत, ये सबसे शक्तिशाली है। ये वो संकेत है जो एक बार पहचान में आ जाए तो जीवन बदल देता है। वो संकेत है जब जीवन में बड़े से बड़े संकट के समय भी आपके भीतर एक अटूट विश्वास बना रहे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास भी नहीं है, ये कुछ और है। ये एक ऐसा भाव है जो भीतर से आता है, जिसका कोई तर्क नहीं होता। जब सब कह रहे हों अब कोई उपाय नहीं, और फिर भी भीतर से आवाज आए कि नहीं, होगा, जरूर होगा। ये हनुमान जी का अभय वरदान है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में एक अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग है। जब लक्ष्मण जी शक्तिशेल से मूर्छित हो गए थे और राम जी विलाप कर रहे थे, तब सुषेण वैद्य ने कहा, संजीवनी लाओ, तभी बच सकते हैं। और हिमालय की रात में, अंधेरे में, असंभव लगने वाले समय में हनुमान जी गए। लेकिन जब वो संजीवनी की पहचान न कर सके तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यही है हनुमान जी की सोच, यही है उनका तरीका। जब रास्ता न हो वो रास्ता बनाते हैं, जब साधन न हो वो साधन जुटाते हैं, जब संभव न लगे वो असंभव को संभव कर देते हैं। और जब वो किसी की रक्षा करते हैं तो उस व्यक्ति के भीतर भी यही भाव डाल देते हैं। वो उसे भी यही शक्ति देते हैं कि हार मत, रुको मत, मैं हूं। ये अटूट विश्वास जो किसी कठिन समय में जागे, ये हनुमान जी का सबसे बड़ा वरदान है। ये उनकी रक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाभारत के वन पर्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है जब भीम हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेटे थे। भीम ने उनसे रास्ता हटाने को कहा। हनुमान जी ने कहा, मैं वृद्ध हूं, तुम स्वयं हटा दो। और भीम जो 10,000 हाथियों का बल रखते थे, वो उस पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब भीम को ज्ञात हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है,